पठार के संबंध में बात करेंगे। पठार किन्हें कहते हैं? पठार की परिभाषा ये है, पठार पृथ्वी की अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप को पठार कहते हैं। पृथ्वी के अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप को पठार कहते हैं। ये तो हो गई पठार की परिभाषा। अब जानिए कि उत्पत्ति के आधार पर हम पठार को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम पठार को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरिपद पठार, तीसरा है गुंबदाकार पठार, चौथा है महाद्वीपीय पठार और पांचवा है ज्वालामुखी पठार। तो हम बारी-बारी से इन पठारों का संक्षिप्त परिचय और उदाहरण देखेंगे। पहला है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार, यानी चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, विश्व में कौन-कौन से इसके उदाहरण हैं। जैसे बोलीविया का पठार है, तिब्बत का पठार है, गोबी का पठार है और कोलंबिया का पठार है। इसी के साथ-साथ हम ये भी जानते हैं पेरू का पठार है, मैक्सिको का पठार है, तारिम बेसिन है और ईरान का पठार है और ग्रेट बेसिन है। इस प्रकार ये पठार अंतर पर्वतीय पठार होते हैं। इसके बाद नंबर आता है दूसरा गिरिपद पठार। गिरिपद पठार या पर्वतपदीय पठार वे पठार होते हैं जो पर्वत की एक ओर उच्च भूमियों के रूप में समुद्र या मैदान तक विस्तृत होते हैं। ये पर्वत के एक ओर उच्च भूमियां होती हैं जो मैदान या समुद्र तक विस्तृत होते हैं। इन्हें कहते हैं गिरिपद पठार और इसके उदाहरण हैं। गिरिपद पठार के उदाहरण 2 हैं, जैसे पेंटागोनिया का पठार है और पिडमोंट का पठार है। यह उत्तरी अमेरिका में है। पिडमोंट का पठार और पेंटागोनिया का पठार है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं, ये है गुंबदाकार पठार। भूगर्भिक दबावों या ज्वालामुखी हलचलों के कारण गुंबद के आकार का उभार उत्पन्न होता है और इस तरह से निर्मित पठार को गुंबदाकार पठार कहते हैं। ये गुंबदाकार पठार भारत में रामगढ़ का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है और चंबल का बेसिन है और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार है। यह गुंबदाकार पठार है। इसके बाद हम जानते हैं महाद्वीपीय पठार। अंतर महाद्वीपीय नहीं, महाद्वीपीय पठार ये चौथे नंबर का है। इसका हम वर्णन करेंगे। महाद्वीपीय पठार अति विस्तृत और बहुत ही प्राचीन होते हैं। महाद्वीपीय पठार में बाल्टिक पठार है, दक्कन का पठार है, अरब का पठार है, अफ्रीका का पठार है और ब्राजील का पठार है। ये पठार इसके उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे ज्वालामुखी पठार कौन से हैं
और किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले लावा से निर्मित पठार को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ये पठार कोलंबिया के पठार और दक्कन का पठार इसके उदाहरण हैं। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण और उनके उदाहरण। संक्षेप में इनका परिचय था।